भी इशिका की सोच यही थी कि वो पहले तो शादी करेगी, तभी अपने शरीर को उसे छूने देगी। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अब यह शादी उसकी मर्जी की नहीं थी। अब यह शादी उसे मजबूरी में करनी पड़ी थी। और वो कैसे एक अजनबी इंसान को, जिसे वो उसके बारे में जानती भी नहीं कि वो उसे प्यार करता है या नहीं, हालांकि वो भी उससे कोई प्यार नहीं करती, तो उसके साथ वो संबंध कैसे बना सकती थी। इसलिए उसने झट से मना कर दिया कि उसे भी संबंध बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी विक्रांत ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मुझे सिर्फ एक पत्नी की जरूरत थी जिसे मैं अपने मरते हुए दादाजी को दिखा सकूं। 1 साल बाद हम अलग हो सकते हैं, तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन भी दूंगा। इशिका ने जैसे ही विक्रांत के मुंह से 1 साल की बात सुनी, उसे पहले तो लगा कि शायद 1 साल के बाद उसके पास से सब कुछ छिन जाएगा और वो क्या करेगी। लेकिन उसे भी पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और 1 साल के बाद उसे छोड़ना ही होगा। तभी उसने गंभीरता से कहा, मैं पहले ही तुमसे शादी कर चुकी हूँ। भले ही ये निर्णय अचानक लिया गया हो, अब उसे बदला नहीं जा सकता। चलो, हमें शांति से रहना ही पड़ेगा और जितना संभव हो दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। तभी विक्रांत ने दोस्त नाम सुनते ही बड़े ही संदेह से पूछा, दोस्त? इशिका ने खड़े होकर हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ा लिया और कहा, हाँ दोस्त। विक्रांत तो पहले बैठा बैठा सोचता रहा कि उसे इशिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि 1 साल इसके साथ निकालना था और साथ में वो अपने घर वालों और अपने स्टाफ और अपने दादाजी को यही अनुभव करवाना चाहता था कि वो उसकी असली पत्नी है। तभी उसे लगा कि ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वो दोस्त बनकर तो रह सकते हैं, और जितना वो दोस्त बनकर रहेंगे किसी को ये भी नहीं लगेगा कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं और शायद इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी विक्रांत भी खड़ा हुआ और उसने इशिका से हाथ मिला लिया। असल में बात तो ये थी कि उसके पास इस समय कोई दोस्त भी नहीं था और शायद दोस्त होना इतना बुरा भी नहीं था, और इशिका के अंदर से उसे ऐसी कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आती थी। वो जब भी उसके पास होता तो उसे कुछ अच्छा ही महसूस होता था। इसलिए उसे लगा कि शायद दोस्त बनकर वो आगे की जिंदगी को आसान बना सकेंगे। आपको क्या लगता है लेकिन दोस्तों, क्या इनकी दोस्ती टिक पाएगी या फिर उससे पहले कुछ और ही हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून FM के साथ। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।